नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। लव में था लव जिहाद, फ्रेंडशिप में था फरेब, एफआईआर में कैद, प्रेम जाल की इनसाइड स्टोरी बस कुछ ही देर में। कैसे एक नर्स हुई फरेब का शिकार, दिखाएंगे आपको। बहरूपिया हसीना का सच भी होगा जिसने अपने प्रेमी का ही मर्डर कर दिया। वो बहरूपिया हसीना एक लड़का है, चाकू से वार, हैवानियत की सारी हदें पार। लड़की का बेरहमी से मर्डर करने वाला सनकी आशिक भी आपके सामने होगा और सुहाग का कत्ल करने वाली बीवी भी बेनकाब होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। 5 साल की वो लव स्टोरी जिसमें 5 साल के बाद लड़की का बेरहमी से कत्ल होता है। हत्यारा कत्ल के इरादे से लड़की को कॉल करके बुलाता है, दोनों के बीच विवाद होता है और फिर सुनाई देती है चीख पुकार। सन की प्रेमी की यह हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी। आखिर किस बात पर हुआ दोनों के बीच झगड़ा, यह सनक कैसी है, देखिए ये खबर। हम लोग छुड़वाने की कोशिश की हैं, फिर छोड़ नहीं रहे थे। चलो रायपुर ऐसे करके ले जा रहे थे उसको। नौकरी लग जाने के कारण वो चाहती थी कि वो भी किसी नौकरीशुदा व्यक्ति से शादी करे और लेखा टोंडे के घर वाले भी विजय भास्कर के अगेंस्ट में थे, उससे शादी के अगेंस्ट में थे। इसलिए लेखा टोंडे किसी और के साथ में इन्वॉल्व होने लगी, जो कि विजय भास्कर को, जो आरोपी है, उसको पसंद नहीं आया। वो करता शादी की जिद, इनकार पर हैवानियत, चाकू से वार, प्रेमी का इंतकाम। पांच साल की मोहब्बत, बेवफा कौन? लव ट्रायंगल, मर्डर। इसे पागलपन कहें, दीवानगी कहें, वहशीपन कहें या फिर मोहब्बत में हैवानियत। जो लड़का अपनी ही मोहब्बत की जान का दुश्मन बन जाए, जिसने इस सनक में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इंतकाम की ये वो कहानी है जो मुंगेली के चिल्फी में लिखी गई। जब प्रेमी विजय भास्कर तैश में आता है और प्रेमिका को कॉल करके बुलाता है। लड़की के घर भाई की शादी थी, वो किसी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहती थी। प्रेमी विजय के बुलाने पर वो रात में उससे मिलने गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वहशीपन थर्रा देता है। रेखा पहले से बाहर थी, आ गई थी, तो मैं और जो घायल हुई है वो लड़की, हम लोग उठे देखने के लिए आए दी को। तो इधर आए तो क्या बोलते हैं, मार रहे थे दीदी को, तो हम लोग छुड़वाने की कोशिश की हैं, फिर छोड़ नहीं रहे थे। चलो रायपुर ऐसे करके ले जा रहे थे उसको। विवेचना के दौरान चीजें जो सामने में आई वो ये थी कि लेखा टोंडे जो मृतिका है, उसका करीब 4-5 साल पहले से विजय भास्कर जो उसी गाँव का है, जो वर्तमान में रायपुर में रहता था और NIT में लेक्चरर था, वो PhD की पढ़ाई कर रहा था। इन दोनों का 4-5 साल से रिलेशनशिप था और जो लेखा टोंडे है, चूंकि वो मरवाही में पदस्थ थी, शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में। प्रेमी विजय भास्कर इंतकाम के खूनी इरादे से ही आया था, जिसकी कार में चाकू था। अब सवाल है कि आखिर वारदात वाली रात दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हुई थी कि उसने लेखा की इतनी बेरहमी से जान ले ली, चाकू से कई वार करके। लेखा जब घर नहीं आई तो उसकी छोटी बहन और ममेरी बहन उसे बुलाने आई, लेकिन बस्ती में चीख पुकार सुनकर ममेरी बहन जान बचाकर भागी। इधर लेखा की छोटी बहन उसे बचाने तो आई, लेकिन विजय ने उस पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इधर ममेरी बहन घर वालों को बुलाकर लाई और हत्यारा विजय कार से फरार हो गया।
जिसकी गिरफ्तारी रायपुर से हुई। नौकरी लग जाने के कारण वो चाहती थी कि वो भी किसी मतलब नौकरीशुदा व्यक्ति से शादी करे, और लेखा टोंडे के घर वाले भी विजय भास्कर के अगेंस्ट में थे, उससे शादी के अगेंस्ट में थे। इसलिए लेखा टोंडे किसी और के साथ में इन्वॉल्व होने लगी, जो कि विजय भास्कर को, जो आरोपी है, उसको पसंद नहीं आया। और उसके बार बार मना करने के बाद भी लेखा टोंडे लगातार उस युवक के साथ में इन्वॉल्व थी। विजय और लेखा के बीच जो विवाद हुआ वो आपको बताते हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लेखा और वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच तीसरे शख्स की एंट्री हो गई। दरअसल लेखा की सरकारी नौकरी लग गई। आरोपी विजय का कहना है लेखा उससे दूरियां बनाने लगी थी। इसी बीच एक लड़के की एंट्री हुई। लेखा की उससे दोस्ती और नजदीकियां विजय को चुभने लगी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर हैवानियत। लड़की के घर वाले भी विजय के साथ शादी पर ऐतराज जता रहे थे। घटना दिनांक को विजय भास्कर जब फोन करके इसको बुलाया लेखा टोंडे को, तो वो बाहर गई और घर से कुछ ही दूरी पर बस्ती के बाहर में उन लोग के बीच पुनः उस लड़के को लेकर के विवाद शुरू हुआ। और विवाद के दौरान विजय भास्कर ने अपने कार से चाकू निकाला और उसके ऊपर वार करने लगा। और इसी दौरान मृतिका की जो बहन थी वो बाहर आई और देखी कि लड़ाई झगड़े की आवाज़ जब सुनी तो उसने भी बीच बचाव किया और इस घटना के दौरान वो भी घायल हुई, जो अभी बिलासपुर में एडमिट है। पूरे प्रकरण में अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 302, 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एनआईटी में लेक्चरर विजय, जिसे पीएचडी की डिग्री मिलने वाली थी, जिसने इंतकाम में सब कुछ तबाह कर दिया। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शहर में नर्स की दोस्ती अस्पताल में काम करने वाले लड़के से हुई, जिसने पहले दोस्ती की, फिर मोहब्बत की बिसात बिछाई। ये वो फ्रेंडशिप थी जिसमें फरेब था, वो लव जिसमें लव जिहाद था, वो प्रेम जिसमें प्रेम जाल था। एफआईआर की जुबानी सुनिए फरेब की कहानी को। फरियादिया के संगीन इल्जाम होश उड़ाने वाले हैं। एफआईआर में कैद फरेब की कहानी। बहरूपिया की दोस्ती वाली चाल। लव जिहाद की बिसात। एक और प्रेम जाल। ये संगीन इल्जाम सुनिए। अमन शाह था, हम लोग ड्यूटी करते थे। उस लड़के ने हिंदू बन के मेरे साथ धोखाधड़ी करी, मेरे साथ शारीरिक शोषण भी बनाए, सब संबंध बनाए। अब मुझे उसके बारे में पता चला कि ये हिंदू है, मुसलमान है ये, तो ना मुझसे कहता है मैं शादी करूँगा तुझसे। मैंने कहा मुझे तेरे से कोई शादी नहीं करनी, मुझे तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना। अब ये वीडियो जिसमें इल्जाम लगाने वाली लड़की के साथ बदसलूकी की जा रही है। हाँ, मुझसे बोला था कि तू अपना धर्म चेंज कर दे, तुम मुस्लिम धर्म में आ जा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूँगी, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। क्या नाम बताया था इसने? अमन वाल्मीक। अमन वाल्मीक नाम बताया था इसने मुझे अपना। बहरूपिया की दोस्ती वाली चाल, फरेब, प्रेम जाल एफआईआर में कैद है। दरअसल ग्वालियर में प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स की मुलाकात अस्पताल में काम कर रहे अमन से हुई। 2021 में दोस्ती हुई। अमन ने अपना नाम अमन वाल्मीकि बताया था। पीड़िता का इल्जाम है कि अमन ने उसे प्रेम जाल में फंसाया, जो शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया, उसका शारीरिक शोषण किया। दोनों के बीच में 2 वर्ष पहले दोस्ती हुई और उसके बाद में लड़के ने उसको शादी का झांसा देते हुए लगभग 8 माह पहले उसे ग्वालियर शहर के बौड़ापुर थाने के पास में टंकी वाले हनुमान जी हैं, उसके पहाड़ी के पास में अपने किसी मकान में ले गया और उसके साथ में उसका शोषण किया और लगातार वो शोषण करता चला आ रहा था।
अचानक लड़की को जब मालूम पड़ा कि वह किसी दूसरे समुदाय और धर्म से बिलोंग करता है, इस बात को लेकर लड़की ने आपत्ति जब जताई तो लड़के के द्वारा उस पर धर्म परिवर्तन करने का जोर दबाव बनाया जाने लगा। 2 साल पहले दोस्ती हुई। अब 6 महीने पहले पीड़िता ने जब अमन का आधार कार्ड देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये फरेब था जो अमन ने किया था। दरअसल अमन का असली नाम अमन शाह है। जब ये असलियत लड़की को पता चली तो उसके होश उड़ गए। उसके बाद इल्जाम है कि अमन ने लड़की पर मजहब बदलने का दबाव डाला। आरोप ये कि उसके साथ मारपीट की, उसे धमकाया भी गया। इस बात से व्यथित होकर युवती के द्वारा थाना कंपू में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना कंपू ने 0 पर कायमी करके असल कायमी के थाना भोलापुर भेज दिया है। यहाँ तक वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था अमन। सुनिए ये इल्जाम। ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे पैसे ले रहा है, मेरा मोबाइल भी छीन के ले गया, मारा पीटी भी कर रहा है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है और ये बात इसकी मारपीट की घटना के बारे में उसने आज बताया है, और किंतु इस संबंध में पहले कोई रिपोर्ट या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, और इस एंगल से भी उसमें पुलिस उसकी जांच करेगी। ग्वालियर की कंपू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यकीन मानिए ऐसी लव स्टोरी आपने पहले न देखी होगी न सुनी होगी। पिछले 8 महीने से एक लड़का उस लड़की से प्यार कर रहा था जिससे वो मिला भी नहीं, और जब वो प्रेमिका से मिलने गया तब उस लड़के का कत्ल हो जाता है। आखिर क्यों? आप भी देखिए। जब दोस्त बना गर्लफ्रेंड, लड़की बनकर बुना उसने प्रेम जाल। मानसी नाम की लड़की बनकर उससे चैटिंग किया करता था और अपने प्यार के जाल में उस लड़के को फंसा रखा था, कुमेश साहू को। जब दोस्त बना गर्लफ्रेंड, लड़की बनकर बुना उसने जाल। दोस्त बोले, मैं तुमसे शादी करूंगी। मोबाइल में कैद प्रेमिका का राज। मानसी, मोहब्बत, मनी, मर्डर। प्रेम जाल। ये वो लव स्टोरी है जिसमें एक लड़का बेकरार होकर अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार कर रहा था। वो प्रेमिका जिसकी सिर्फ व्हाट्सएप पर उसने तस्वीर देखी थी, लेकिन तस्वीर में दिखने वाली असल में कैसे होगी। दिल में कई अरमान थे। कोमिश जिस लड़की से शादी भी करना चाहता था, गर्लफ्रेंड का इंतजार करने वाले कोमिश को प्रेमिका नहीं मिलती, बल्कि कोमिश का कत्ल हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक अजब प्यार की मिस्ट्री का खुलासा। राजनांदगांव की डोंगरगढ़ पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत मेढ़ा गांव है, उसमें 5 तारीख की सुबह सूचना मिली कि वहां पर एक 26 से 30 साल के युवक की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण में संघर्ष के निशान थे और चाकू धारदार हथियार से वार के निशान थे। इससे स्पष्ट था कि ये मर्डर है। इसके आधार पर उसकी पतासाजी की गई कि कौन व्यक्ति है जिसकी लाश है ये। तो सूचना मिला कि एलबी नगर का रहने वाला कुमेश साहू है ये, और ये 3 तारीख को अपने घर से निकला था लगभग 10 बजे। अपने दोस्त के साथ किसी शादी में जाने के लिए कवर्धा निकला था, किंतु वापस नहीं आया था। तो 4 तारीख को गुम इंसान चिचोला में इनके परिजनों ने दर्ज किया था। आखिर महबूबा, मोहब्बत और मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? पिछले 8 महीने से कोमेश किस लड़की से प्यार कर रहा था? वो कौन थी जो कोमेश से मिलने आने वाली थी? तो उस प्रेमिका की तस्वीर भी देख लीजिए जिसने अपना नाम मानसी बताया था। पिछले 8 महीने से कोमेश उसी के प्यार में पागल था। ये मानसी है देवेंद्र सिन्हा। लगातार इसमें साइबर की टीम लगाई गई और टेक्निकल आधार पर पतासाजी किया गया कि किसी
व्यक्ति लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है उसके साथ बात हो रही है, किसी लड़की के साथ बात हो रही है। इस आधार पर उस नंबर को ट्रेस किया गया और उसके आधार पर एक देवेंद्र सिन्हा करके लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है उसको उठाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया कि वो मानसी नाम की लड़की बनकर उससे चैटिंग किया करता था और अपने प्यार के जाल में उस लड़के को फंसा रखा था, कोमेश साहू को। दिल और जेब पर डाका और फिर राज छुपाने के लिए खूनी खेल, कुछ ऐसी ही वारदात है ये। दरअसल कोमेश साहू उस दिन अपनी अनजान प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन प्रेमिका आई ही नहीं। उस वक्त देवेंद्र सिन्हा भी कोमेश के साथ मौजूद था, लेकिन कोमेश को ये नहीं पता था उसका दोस्त देवेंद्र ही लड़की बनकर पिछले 8 महीने से उसे बेवकूफ बना रहा है। कोमेश को जरा भी शक नहीं हुआ कि देवेंद्र उसे दगा दे रहा है। उस रोज कोमेश ने देवेंद्र को मोबाइल पर चैटिंग करते हुए देखा और जब चैटिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। मानसी के नाम से वो चैट कर रहा था। इससे पूर्व अपने प्यार के जाल में उसने लगभग 1.5 लाख के रुपए के आसपास की रकम ले ली थी कि तेरे साथ मैं शादी करूंगा करके। मतलब लड़का लड़की बन के बात कर रहा था कि देवेंद्र जो सिन्हा है वो मानसी साहू बन के उससे बात कर रहा था और उस दिन भी 1 लाख रुपए लेके बुलाया था और ये 1 लाख रुपए लेके वहां पहुंचा था। राज खुलते ही देवेंद्र हक्का बक्का रह गया। कोमेश ने अपने रुपए मांगे, दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर कोमेश का देवेंद्र ने कत्ल कर दिया। जैसे ही उसको पता चला कि ये लड़की मानसी नहीं है, लड़का है, उसके साथ विवाद हुआ और इसी विवाद के आधार पर धारदार हथियार लेके पूर्व में जो आरोपी है आया था और उससे ताबड़तोड़ उस पर वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसमें जो देवेंद्र सिन्हा है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 75,000 रुपये बरामद किया गया है जो कि उसी दिन दिया गया था। जो 1 लाख रुपए उसने उससे लिया था, 25,000 को उसने अन्य जगह पे खर्च कर दिया है, जिसमें धारदार हथियार और उसका मोबाइल इसको जब्त किया गया है और उसके खिलाफ 302 के तहत कार्रवाई की गई है। उसको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बहरूपिया गर्लफ्रेंड मानसी, मोहब्बत, मनी और मर्डर का यह खुलासा हैरत में डाल देता है। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक महिला 5 साल से पति से अलग रह रही थी। 2 दिन पहले वो ससुराल आती है और फिर मिलती है पति की हाईवे किनारे पर लाश, जिसका कत्ल हुआ। जिस कत्ल में 2 लोग शामिल थे और हत्या के राजदार भी 2 ही लोग थे। आखिर एक कत्ल, 2 राजदार, 2 कातिल की मिस्ट्री क्या है? हाईवे की खौफनाक मिस्ट्री। एक कत्ल, 2 कातिल, 2 राजदार। बाप का वहशीपन, बेटी पर वार। बेटी पर हमला, मां ने लिया बदला। पांच साल कलह, सुहाग का कत्ल। हाईवे किनारे खेत की वो खौफनाक मिस्ट्री जब एक शख्स की लाश मिलती है। लाश पर चोट के निशान थे। पहली ही नजर में ये कत्ल का मामला था। सीन ऑफ क्राइम पर लाश के गले में तोलिया था। ये लाश थी 35 साल के धर्मेंद्र की। अब धर्मेंद्र को किसने मारा, कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ? बॉडी में काफी गंभीर चोटें स्पष्ट दिख रही थी, दोनों पैर टूटे हुए और बाकी सर पे और आदि चोटें दिख रही थी, जिस आधार पे संपूर्ण प्राथमिक जांच पे धारा 302 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। भिंड के मालनपुर थाना इलाके में 7 मई को ये लाश मिली थी और 2 दिन बाद पुलिस इस कत्ल के राजदार और हत्यारों तक पहुंच गई। जिस कत्ल में 2 लोग शामिल थे और 2 लोग कत्ल के राजदार। जहां लाश मिली वहां हत्या नहीं हुई थी, बल्कि हत्यारों ने लाश को अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर फेंका था। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। धर्मेंद्र को मौत के घाट उतारा उसकी बीबी और बीबी के मुंह बोले भतीजे ने। जांच के आधार पे मृतक की पत्नी एवं उसका जो मायका है
गौरा ग्राम 1200 में, वहां से उसका एक मुंह बोला भतीजा, इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा घटना। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।